अच्छा, विदेश सचिव चेंज हो गए हैं 2-3 दिन पहले, तो ये सही कर लीजिएगा, विनय मोहन कात्रा हैं। ठीक है, मान लीजिए विनय मोहन कात्रा नहीं रहते हैं, अगर पेपर पहले बन गया होगा आप लोगों का तो वो उसके पहले वाला लगाइएगा, जो हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे वो लगाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रहेगा ऑप्शन में विजय मोहन कात्रा तो यही लगाएंगे। दूसरी एक चीज़ चेंजिंग कर लीजिएगा कि मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ की गीता गोपीनाथ थी, लेकिन अभी वो आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक हो गई हैं। तो आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक वो बनी हैं, उनके स्थान पे मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ के पियर ऑलिवर गॉरिचेंज, ये फ्रांस के हैं अर्थशास्त्री, ये बने हैं। प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट्स, तो नीति आयोग का गरीबी सूचकांक जो जारी हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो नीति आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर भी, ध्यान रखिएगा, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर गरीबी मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। ये पहला है। कोट्टायम जो केरल का जिला है, देश का एकमात्र शून्य गरीबी वाला जिला है। क्या? कोट्टायम केरल का। सर्वाधिक अमीर राज्य कौन सा है? केरल है, 0.7% इसकी आबादी है गरीब केवल। ठीक है, तो सर्वाधिक अमीर राज्य है। दूसरा सर्वाधिक अमीर राज्य गोवा है, जहां पर मात्र 3.76% आबादी गरीब है। तीसरा सर्वाधिक अमीर राज्य सिक्किम है, जहां पर 3.82% मात्र गरीब हैं। तो ये टॉप 3 याद रखिए। सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है, जहां पर 51.91% आबादी जो है गरीब है वहां की। दूसरा सर्वाधिक गरीब राज्य झारखंड है। तीसरा सर्वाधिक गरीब राज्य उत्तर प्रदेश है। चौथा सर्वाधिक गरीब राज्य मध्य प्रदेश है। तो इस रिपोर्ट की ये खास बातें थी। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 की बात करें तो जारी कौन किया? नीति आयोग ने। अभी दूसरा 5वां नहीं जारी किया है, 4 ही जारी किए हैं। रिपोर्ट का शीर्षक स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत था। बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग वाले जो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना, ये 3 राज्य शीर्ष रैंकिंग वाले हैं बड़े राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, इसलिए महत्वपूर्ण है। छोटे राज्यों में अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति वाले राज्य जो हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा प्रगति जिसमें देखी गई, मिजोरम, मेघालय। सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हुआ है। छठा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो जारी हुआ है, जो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी होता है। कुल भागीदार शहर 4,320 थे। सबसे स्वच्छ शहर फिर से इंदौर ही रहा लगातार 5वें वर्ष मध्य प्रदेश का। दूसरे स्थान पे सूरत गुजरात का, तीसरे स्थान पे विजयवाड़ा। तो ये 3 जो है क्रमशः जो है टॉप के स्वच्छ शहर रहे। 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर में पहले स्थान पे वीटा शहर है महाराष्ट्र का, दूसरे स्थान पे लोनावाला महाराष्ट्र का, तीसरे स्थान पे सासवड़ महाराष्ट्र का ही। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी है उत्तर प्रदेश। सबसे स्वच्छ छावनी जो है अहमदाबाद छावनी नंबर 1, दूसरे स्थान पे मेरठ छावनी। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे तेज गतिमान राज्य कर्नाटक है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाला सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड है। 100 से कम यूएलबी अर्थात शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य श्रेणी में सबसे तेज गतिमान राज्य मिजोरम है। ये महत्वपूर्ण है नहीं। प्रेरक दौर सम्मान, ध्यान रखिएगा, प्रेरक दौर सम्मान दिव्य प्राप्तकर्ता कौन कौन रहे? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति। इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन, कुल 9 शहरों को याद रखेगा 5 स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। 143 शहरों को 3 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया है। नीति आयोग की जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो जारी हुआ था, उसमें सर्वाधिक इनोवेटिव राज्यों में पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु था, अंतिम स्थान बिहार का था। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव प्रथम स्थान पे दिल्ली रहा, अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप रहा। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य का प्रथम स्थान पे हिमाचल प्रदेश रहा, अंतिम स्थान पे मेघालय रहा। तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया, हालांकि 2018 का है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया 2014 से 2018 की अवधि में
तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी। राज्यवार जो संख्या क्रम है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट, ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा जारी हुआ। विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर जो है इसमें ढाका रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। 119 डेसिबल के स्तर का ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर है ढाका में। दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है 114 डेसिबल। तीसरे स्थान पे इस्लामाबाद पाकिस्तान का 105 डेसिबल। तो ये भी याद रखिएगा कि मुरादाबाद देखिए इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे, और महत्वपूर्ण इसलिए कि यूएनईपी इसको जारी कर रहा है। दुनिया के सबसे शांत शहर, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त शहर आप कह सकते हैं, तो इरब्रिड पहले स्थान पे है 60 डेसिबल। दूसरा लियोन है 69 डेसिबल। मैड्रिड तीसरे पे है 69 डेसिबल। स्टॉकहोम है चौथे पे 70 डेसिबल और बेलग्रेड है 5वें स्थान पे 70 डेसिबल। तो ये है दुनिया के सबसे शांत शहर। भारत के अन्य 4 सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो हैं, कोलकाता है, आसनसोल है, जयपुर और दिल्ली, अर्थात पहले स्थान पे तो मुरादाबाद है, उसके अलावा कोलकाता, आसनसोल, जयपुर, दिल्ली क्रमशः। रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 61 शहरों को स्थान दिया गया है, जिनमें से 13 शहर दक्षिण एशिया से हैं, जबकि उनमें से 5 भारत के हैं। WHO के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 70 डेसिबल से अधिक की आवृत्ति के साथ ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। रट लीजिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए भी। आवासीय क्षेत्रों के लिए 55 डेसिबल की ध्वनि सीमा मानक है, जबकि यातायात और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए सीमा 70 डेसिबल है। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। 2021 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति की संख्या में वैश्विक स्तर पर 9.3% की वृद्धि हुई है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा है 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। तो ये महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे भारत। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में UHNWIs जो अरबपति होते हैं, US मिलियन डॉलर, जो $30 मिलियन या अधिक की शुद्ध संपत्ति रखने वाले की संख्या में ईयर बाय ईयर 11% की वृद्धि हुई है। तो हर प्रतिवर्ष लगभग 11% की वृद्धि हुई है। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर जो हैं उसमें पहले स्थान पे नई दिल्ली है विश्व का, लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे ढाका, तीसरे पे एनजमेना चाटका, चौथे पे दुशांबे ताजिकिस्तान का, 5वें पे मस्कट है ओमान का। विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश कौन से हैं, तो पहले स्थान पे बांग्लादेश है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दूसरे स्थान पे चाड है, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे ताजिकिस्तान, 5वें पे भारत है। 5वां सबसे प्रदूषित देश अपना भारत है। देखिए चिंता का विषय है। भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली के अलावा अगर देखें, दिल्ली तो राजधानी है। दिल्ली क्या है? ये राजधानी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, न कि शहर। ये सभी राजधानियां हैं जो दुनिया की सबसे प्रदूषित में हैं। अगर शहरों में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो भिवाड़ी है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर। फिर गाजियाबाद है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे दिल्ली है, चौथे पे जौनपुर है। तो 2 जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के हैं, गाजियाबाद और जौनपुर, टॉप 5 में। 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 भारत में थे। ये भी एक फैक्ट है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारत में हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है 2021, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका दूसरा संस्करण है ये। टॉप 6 में पहले स्थान पे गुजरात, शीर्ष स्थान लगातार दूसरे वर्ष गुजरात को मिला। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु, 5वें पे हरियाणा, 6ठे पे उत्तर प्रदेश। टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है लेकिन 6ठे पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो पहले स्थान पे गोवा है, इसका शीर्ष स्थान है। दूसरे स्थान पे दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय सबसे खराब स्थान पे रहे हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी हुई है। इसमें शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश सरकार को गवर्नेंस के मामले में दिया गया है लगातार दूसरे वर्ष, और दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा है। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट भारत को आंशिक रूप से मुक्त स्थान घोषित किया गया है इसमें, अर्थात भारत को यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आंशिक रूप से मुक्त है, पूर्णतः मुक्त नहीं है।
ये एक चिंता का विषय है, लेकिन चिंता का विषय वैसे है नहीं। यहाँ पे जितने मुक्त लोग हैं उतने कहीं और हैं नहीं। 66 के स्कोर के साथ लगातार दूसरे वर्ष फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटियन रूल नामक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र एवं मुक्त समाज के मामले में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश कहा गया है। फ्रीडम हाउस ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत 2020 तक 71 अंकों के साथ एक स्वतंत्र देश था। 2022 में 85 देश स्वतंत्र थे, 56 आंशिक रूप से स्वतंत्र थे, और अर्थात 2021 में कर लीजिएगा, 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें 85 देश स्वतंत्र थे, 56 आंशिक रूप से स्वतंत्र थे जिसमें भारत भी है, और 69 तो मुक्त ही नहीं थे। मतलब पूरी तरह से, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, चाइना हो गया, पूरी तरह मुक्त नहीं है, मुक्त ही नहीं है। आंशिक रूप से स्वतंत्र में भारत को रखा गया है। बताइए, हो सकता है ये लॉकडाउन में जो समय चला लॉकडाउन का, उसमें तमाम पाबंदियाँ लगाई गई इसलिए इसमें रख दिया हो, और कोई कारण तो नज़र नहीं आता है। सिप्री रिपोर्ट 2021 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 2021 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है। अगर दोनों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में देखा जाए, मतलब कितनी खरीद होती है, तो 11% अकेले ये दोनों देश खरीदते हैं मिल करके। मिस्र जो है 5.7%, तीसरे नंबर पे, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, पांचवे पे चाइना है हथियारों के आयात के मामले में। रिपोर्ट ने भारत को सूची में सबसे ऊपर पहले स्थान पर रखा है। भारत के कुल आयात का 85% 3 देशों से था। रूस से सबसे ज़्यादा 46%, फिर फ्रांस से, फिर यूएसए से, तीसरे नंबर पे यूएसए। इस अवधि के दौरान भारत को हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक यही तीनों देश थे। 2017 से 2021 में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अगर कोई रहा विश्व में, वैश्विक स्तर पर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है, 39% हिस्सेदारी है उसकी 2017 से 2021 के दौरान। रूस दूसरे स्थान पे है, देखिए कितना कम है, 19% मात्र। तीसरे स्थान पे फ्रांस है, चौथे पे चीन है, पाँचवें पे जर्मनी है। ये क्रमशः 5 सबसे बड़े निर्यातक हैं हथियारों के। भारत की अगर स्थिति देखें हथियार निर्यातकों में, तो भारत अब धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करेगा। अभी तो फिलहाल 23वें स्थान पे है। वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ भारत की अभी 0.2% थी 2017 से 2021 के बीच। बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आया है। इस मामले में भारत ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लब में प्रवेश कर लिया है बाजार पूंजीकरण के मामले में, तो ये एक उपलब्धि है। कुल बाजार पूंजीकरण की बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका है, विश्व में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे चीन है, बहुत छोटा है। अमेरिका देखिए, अगर इसकी वैल्यू देखें तो 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, वहीं चीन की 11.52 ट्रिलियन डॉलर है। तो एक प्रकार से एक ऊंट है तो दूसरा बकरी है। जापान तो और छोटी बकरी है, 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। हांगकांग उससे भी छोटी बकरी है, 5.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत भेड़ है छोटा सा, 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। यूनाइटेड किंगडम वो भी छोटा सा भेड़ है, 3.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इस मामले में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो भारत 136वें स्थान पे है इस बार। पिछली बार भारत 139वें था, इस बार लोग ज़्यादा खुश रहे। विश्व के 5 सबसे अधिक प्रसन्न देश जो हैं, पहले स्थान पे फिनलैंड है। और फिन से याद रखेगा फनलैंड से याद रखेगा। फन मतलब क्या होता है, हैप्पी रहना, खुश रहना, तो उससे याद रहेगा पहले स्थान पे। लगातार 5वीं बार है। डेनमार्क दूसरे स्थान पे, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड, 5वें पे नीदरलैंड। सबसे निचला स्थान इस रैंकिंग में अफगानिस्तान को मिला है। एशियाई और ASQ पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में कौन उभरा है? दिल्ली हवाई अड्डा। ये आ सकता है प्रश्न, याद रखिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों के लिए उच्चतम श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दिल्ली हवाई अड्डा को ये पुरस्कार मिला है। 2020 के लिए एशिया प्रशांत में आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का भी पुरस्कार इसको दिया गया है। तो 2018, 19, 20 तीनों में इसको पुरस्कार दिया गया। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जो जारी हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा ही आएगा। मैं होता तो बनाता ये प्रश्न। दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर दुनिया का वो कौन है? मुंबई है। अर्थात भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? मुंबई है, नो डाउट। बेंगलुरु 10वें स्थान पे है, दिल्ली 11वें स्थान पे है। दुनिया का अर्थात भारत की एक स्थिति देखें तो मुंबई के बाद दूसरे स्थान पे बेंगलुरु, तीसरे पे दिल्ली और पुणे चौथे पे।
पुणे का स्थान हालांकि वैश्विक स्तर पर 21वां है। 2021 के इंडेक्स में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो वह है तुर्की का इस्तांबुल। रूस का मॉस्को दूसरे स्थान पर है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 ये जारी हुआ है, इसमें सर्वोच्च स्थान भारत को दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी हुआ, इस 165 देशों के लिए जारी हुआ है। भारत 46वें स्थान पे है, शीर्ष पर नॉर्वे है, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे फिनलैंड है। नीचे के जो 5 देश हैं सबसे अर्थात अंतिम स्थान पे कौन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अमीरों की सूची जारी हुई अरबपतियों की। एशिया में सर्वाधिक अमीर गौतम अडानी पहले स्थान पे 88, हालांकि ये बिलियन डॉलर छोड़िए, ये ध्यान रखिए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति। इस इंडेक्स के अनुसार और भी तमाम इंडेक्स आए, उसमें मुकेश अंबानी अभी हाल ही में आया है इंडेक्स, फोर्ब्स वाली जो सूची आई उसमें सबसे अमीर जो है भारत के मुकेश अंबानी दिखाए गए हैं। तो मुकेश अंबानी, ये शेयर उठता गिरता रहता है, ऐसा नहीं उनकी जेब में पैसा आता है तो वो गिनते हैं। शेयर के मामले में कभी शेयर चढ़ जाता है किसी का, कभी गिर जाता है, तो उसी अनुसार अमीर गरीब लोग होते हैं। गरीब तो नहीं, अमीर, कम अमीर, ज़्यादा अमीर, यही होते जाते हैं। मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पे थे, ठीक है, थोड़ा सा ही कम था इनका, इसीलिए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है आपको। वैश्विक स्तर पर देखें तो पहले स्थान पे एलन मस्क, दूसरे पे जेफ बेजोस, तीसरे पे बर्नार्ड अर्नोल्ड। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची जारी हुई है 2021 की। लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए दुनिया में तीसरे स्थान पे कौन है, भारत है, जबकि पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे कनाडा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये जारी हुआ है 55 देशों के लिए। भारत इसमें रैंकिंग में सुधार करके 43वें स्थान पे आ गया है, अर्थात इस दिशा में काम हो रहे हैं। शीर्ष 5 देश जो हैं इसमें, पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे जर्मनी है। अच्छा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये जारी होती रिपोर्ट। चौथी रैंक स्वीडन की है, 5वीं फ्रांस की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये तो हेनले वाला 4 बार आता है साल भर में, तो ये पहली तिमाही वाला याद रखिएगा, जनवरी में जो आया 83वें स्थान पे भारत आ गया। 7 स्थानों का पिछली बार जो रैंकिंग आई थी उससे सुधार हुआ है, अर्थात 90 से 83वें पे आ गया है। शीर्ष पर जापान और सिंगापुर हैं, ठीक है, दोनों पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया हैं। तीसरे पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन है। दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट कहीं का है तो इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी किए, जिसमें भारत एक स्थान की छलांग लगाकर 85वें स्थान पे आ गया है और 2020 में रैंकिंग 86वें पे थी, 2019 में 80वें पे थी। तो 180 देशों में ये रैंकिंग निकाली गई है। डेनमार्क पहले पे आ गया है, न्यूजीलैंड दूसरे पे। रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन में तेलंगाना अव्वल है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अव्वल पे है, तो तेलंगाना है। तमिलनाडु और गुजरात क्रमशः दूसरा और तीसरे स्थान पे है। संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले देश भर के 300 समूहों में पहले 2 स्थानों पर रहे। चेन्नई हवाई अड्डा की बात करें तो शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा है। किसमें? एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार भारत का चेन्नई हवाई अड्डा वर्ष 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। चेन्नई पूरी सूची में 8वें स्थान पे है। शीर्ष 3 हवाई अड्डे अमेरिका में मियामी हवाई अड्डा पहले स्थान पे, जापान का फुकुओका दूसरे स्थान पे और हानेडा भी जापान का है तीसरे स्थान पे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जो कि जारी हुआ है, इसमें भारत 66वें स्थान पे है। ठीक है, भारत किसरे स्थान पे? 66वें स्थान पे है। ये आ सकता है कि इसको डेवलप किसने किया, किसने बनाया, ये जो रैंकिंग है ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो नॉन प्रॉफिट ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसके अलावा जो एक जॉन हॉपकिंस सेंटर है उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। तो दोनों संस्थाएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, चर्चा में नहीं रहती हैं। तो भारत 66वें स्थान पे रहा है। मैं भी पूछ ले तो याद रखिएगा किसने जारी किया। पहले स्थान पे कौन रहा? तो यूएसए, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे फिनलैंड और 195 अर्थात अंतिम स्थान पे सोमालिया रहा। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक, ये जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स पर रिपोर्ट तैयार की गई है। किसके द्वारा? इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा जारी किया गया है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको एग्जाम के समय याद रखने हैं। इस रिपोर्ट में रैंकिंग निम्नलिखित श्रेणियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्य, मतलब 4 श्रेणियां बटी हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, बिहार सबसे नीचे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल सबसे ऊपर है, झारखंड सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, लद्दाख सबसे नीचे है। पूर्वोत्तर श्रेणी में मिजोरम सबसे ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 IMD के द्वारा जारी होती है। भारत 56वें स्थान पर है। इसमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा है। तो मध्य पूर्व में अगर पूछ रहे तो इजराइल के बाद दूसरा स्थान जो है किसका है, क्या कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात का, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में। पूरी रैंकिंग में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे लग्जमबर्ग है। भारत की रैंकिंग 56वीं है, ये याद रखना है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को जारी किया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने इंडेक्स बनाया है। समग्र रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान है गुजरात का है, दूसरे पे महाराष्ट्र का है, तीसरे पे गोवा का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिसंबर का ये है, तो हालिया है। पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान दिल्ली का है। अटल रैंकिंग 2021 इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 ये जारी हुआ है, शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। अटल रैंकिंग 2021 तो 29 दिसंबर 2021 को इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है। शीर्ष स्थान इसमें जो है मद्रास IIT, बॉम्बे IIT और दिल्ली IIT का है। इसको MBD से आप याद रख सकते हैं, मद्रास, बॉम्बे और फिर दिल्ली, MBD। पहले स्थान पे IIT मद्रास जो कि लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे IIT बॉम्बे है, तीसरे पे IIT दिल्ली है। स्टेट यूनिवर्सिटी में पहली रैंकिंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा IPF द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार जिस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है वो कौन है, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन की रिपोर्ट में बात सामने आई है। अपना बिहार और उत्तर प्रदेश है, इन्हीं दोनों की आप परीक्षा भी दे रहे हैं। पहला SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। पहला था शहरी क्षेत्र की श्रेणी में पहला स्थान शिमला का, दूसरा कोयम्बटूर का, तीसरा चंडीगढ़ का। सबसे निचले स्थान पे मेरठ और धनबाद रहे। ठीक है, तो पहला स्थान याद रखिएगा शिमला का है, दूसरा कोयम्बटूर, तीसरा चंडीगढ़। सबसे नीचे स्थान पे मेरठ और धनबाद रहे। तो मेरठ तो उत्तर प्रदेश का है, इसलिए याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश लगातार 5वीं बार, हालांकि ऊपर हम बता ही चुके हैं इसके बारे में। दूसरा सूरत का गुजरात, तीसरा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। भारतीय राज्यों में शीर्ष पे कौन रहा, छत्तीसगढ़। हालांकि जिस श्रेणी में जो राज्य प्रथम पे रहा, जो द्वितीय पे रहा, और तमाम नगर निगमों का डाटा, छावनियों का सब हमने दे दिया है ऊपर। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक 2021 तो भारत 2021 में 82वें स्थान पे इसमें है वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में। 2020 में 77वें स्थान पे था, तो इस बार रैंकिंग गिरी है भारत की। रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रेस के द्वारा ये सूची जारी हुई है। सूची के अनुसार डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में सबसे कम रिश्वतखोरी का जोखिम है। कहाँ, नंबर 1 पे डेनमार्क है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है वो है अमेरिका और चीन। अर्थात अमेरिका अंगदान के मामले में पहले स्थान पे, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत है। बड़ी तेज़ी से उछाल भारत में आया है। तो ऐसा लोगों ने आरोप भी लगाया इस रिपोर्ट के आने के बाद कि कोविड में कहीं न कहीं अंग वाला जो है काम हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे गंदा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। फोर्ब्स 2021 शीर्ष 100 भारत के सबसे अमीर लोगों की जो सूची जारी हुई है, मुकेश अंबानी, अब देखिए फोर्ब्स वाली जो जारी हुई है 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष शीर्ष पे हैं। दूसरे पे गौतम अडानी हैं, तीसरे पे शिव नादर है। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पे भारत आ गया है। कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग द्वारा ये रिपोर्ट आई है उसमें।
पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जो 116 देशों के लिए जारी हुआ है, भारत की रैंकिंग गिर गई है, 101वें स्थान पे आ गया है भारत। 2020 अगर रैंकिंग पूछेगी तो 94वें स्थान पे था भारत। आयरिश सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 113 देशों के लिए जारी हुआ है। देखिए, वो स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत 66वें पे है, तो खाद्य सुरक्षा में भारत बहुत पीछे नहीं है, मतलब आस ही पास 71वें स्थान पे है। तो दोनों में स्थिति डाउन है, टॉप 50 में भी रहता तो अच्छा रहता। तो 113 देश के लिए रैंकिंग जारी हुई है, 71वें स्थान पे भारत है। अर्थशास्त्रीय प्रभाव और कार्टेवा एग्री साइंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने सूचकांक पर 77.8 और 80 अंकों की सीमा में समग्र जीएफएस स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। मतलब पहले स्थान पे इतने सारे देश हैं इसमें। क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स एचपीआई कौन जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये प्रश्न आ सकता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो द के साथ द ने जो संस्था है वो जारी करती है, उसमें ये कहा गया है कि 1000 यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया भर की हैं उसमें भारत की 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं। पिछले वर्ष भारत की 36 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल थीं। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष प्रदर्शन करने वाला भारतीय संस्थान अर्थात पहले स्थान पे है भारत के संदर्भ में। इसके बाद आईआईटी रोपड़ दूसरे पे, तीसरे पे जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रहे हैं। विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 6ठे वर्ष रैंकिंग में सबसे ऊपर रही है, जबकि चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी वर्तमान पद्धति के तहत शीर्ष 20 में शामिल होने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय बन गया है। रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 183 संस्थान शामिल हैं। भारत के कितने हैं? 35 हैं। पहले स्थान पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके की, पहले स्थान पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पे। इंडिया रैंकिंग 2021 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुई है। किसके द्वारा जारी हुई, यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क और NIRF इसको जारी करता है, इंडिया रैंकिंग 2021 को। समग्र रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे, फिर आईआईसी बेंगलुरु दूसरे पे, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी मद्रास ने लगातार 6ठे वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी में सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओवरऑल कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया है। आईआईएम अहमदाबाद ने भी दूसरे वर्ष प्रबंधन श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर था। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली शीर्ष पर है। जामिया हमदर्द नई दिल्ली को फार्मेसी श्रेणी में पहला स्थान मिला। चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली पहले स्थान पर था। तीसरे राज्य खास सुरक्षा सूचकांक जो जारी हुआ है, बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पे, उसके बाद केरल, तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा पहले और उसके बाद मेघालय और मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने खास सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान प्राप्त किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2021 में 132 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग 48 से ऊपर है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन नवाचार श्रेणी में अग्रणी हैं। आइए पुरस्कारों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इतनी सारी रैंकिंग थी और उस पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा इसलिए की क्योंकि बहुत इंटरनल पूछता है, पहला और दूसरा ही नहीं पूछता है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है, इसलिए सारी चीज़ें जाननी जरूरी हैं। पुरस्कारों में सिर्फ पुरस्कार पूछेगा, इसलिए इसको फास्ट पढ़ेंगे। तो भारत रत्न 2019 में मिला, उसके बाद मिला नहीं, तो 2019 वाला रटिए। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में जो मिला प्रोफेसर राम दरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ, ये कविता संग्रह है इसके लिए। सरस्वती सम्मान 2020 30वां जो मिला था शरण कुमार लिम्बाले को, मराठी उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। के बिल्ड, ये पढ़ लीजिए आप। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।
प्रथम जो मिला महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था। 18वां 2018 में उषा किरण खान को, 19वां 2019 में डॉक्टर सूर्यबाला को, 20वां 2020 में शशि भूषण शीतांशु को मिला है, मतलब 2020 के लिए शशि भूषण शीतांशु को, तो याद रखिएगा 20वां। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक के जो इनका नाम था श्री साहू शांति प्रसाद जैन, इनके संस्थापक के जन्म दिवस के अवसर पर अर्थात 22 मई को भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा 8वीं अनुसूची की भाषा में किसी भी कृति के लिए ये दिया जाता है। तो प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता GS कुरूप थे, मलयालम, 1965 में इनको पुरस्कार मिला था। 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेटेस्ट 2 हैं, अक्कीतम नंबूदरी को मलयालम के लिए ही मिला था। 56वां और 57वां अभी हाल ही में दिए गए हैं, याद रखिएगा। 56वां नीलमणि फूकन जूनियर को, असमिया कवि थे, और 57वां जो मिला, देखिए नंबर याद रखिएगा, नीलमणि फूकन जूनियर 56 और 57वां दामोदर मौजो कोकड़ी उपन्यासकार हैं, भाषा भी याद रखिएगा। व्यास सम्मान जो 31वां मिला प्रोफेसर शरद पगारे को, इनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। व्यास सम्मान। बिहारी पुरस्कार 2020 30वां ये पुरस्कार है, मोहन कृष्ण बोहरा को मिला। पुस्तक इनकी जो है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये आ भी चुका है, इनकी पुस्तक का नाम आया था, पुरस्कार नहीं आया था, ये भी याद रखिएगा। PM मोदी को जो अभी तक अवार्ड मिले हैं, लीजन ऑफ मेरिट USA का, ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिल चुका है UNEP का। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का, किंग अब्दुल अजीज सऊदी अरब का पुरस्कार मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 UNEP के द्वारा। ग्रेटर कॉलर फिलिस्तीन के द्वारा। पहला फिलिप कोटलर 2019 पुरस्कार इनको मिला। जायद मेडल UAE का पुरस्कार मिला इनको। सियोल शांति पुरस्कार 2019 का मिला। सेंट एंड्रयूज अवार्ड या पोर्टल अवार्ड रशिया के द्वारा दिया गया। निशाने एजाजुद्दीन मालदीव के द्वारा दिया गया। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ भारत के लिए दिया गया। अभी हाल ही में नगदग पेलगी खुरुलो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दिया गया। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 भारत सरकार और UNDP ये 2012 से मिलकर ये पुरस्कार दे रहे हैं। तो शाहजी NM केरल के ट्यूबरमैन है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण के व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। शेरगांव BMC अरुणाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत दिया गया। सतीश जी को जैविक संसाधनों का सतत उपयोग के लिए दिया गया। अमराबाद संगम तेलंगाना में जो स्थित है, ये इनको पालतू जातियों के संरक्षण के लिए। त्रिचिन ग्राम बारी BMC त्रिपुरा, इसको एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए। वेलाग्रो बायो साइंसेज लिमिटेड तेलंगाना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए। तो इतने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। साहित्य गौरव सम्मान 2021 रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जो कि 22 मार्च 2021 को जारी हुए थे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का मरक्कर अराबिक्का डिलेंते सिम्हम मलयालम फिल्म थी, इसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए और धनुष को असुरन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हूरों के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड, ये महत्वपूर्ण है, सिक्किम को दिया गया। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 जो कि 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, दिया गया रजनीकांत को। 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, इनको दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को। GD बिरला पुरस्कार जो 30वां दिया गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए। स्कॉच अवार्ड 2020 जो दिए गए चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया। शासन में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है उसको शासन पारदर्शिता के लिए दिया गया। गवर्नेंस पुरस्कार किसको दिया गया? जनजाति मंत्रालय को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया, ओमान के हैं। वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं, इनको दिया गया।
ठीक है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार या ब्रह्मानंदम पुरस्कार 2021 आनंद कुमार जो 30 सुपर 30 के संस्थापक हैं उनको दिया गया। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे चंडीगढ़, शहरों में प्रथम इंदौर और सूरत। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार पहला अहमदाबाद को, दूसरा वाराणसी को दिया गया। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं, याद रखिएगा। लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी। 7 नए स्मार्ट सिटी विकसित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर। ये इनोवेशन के लिए ही उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड दिया गया है कि इसने 7 और स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना बनाई है इसलिए। और ये 7 का नाम भी आपको याद रखना है। वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड वाराणसी प्रथम स्थान। 80 नदी के पुनरुद्धार के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है वाटर प्रोजेक्ट का। तीसरा राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदीप सरदाना को दिया गया। मदर टेरेसा पुरस्कार फॉर सोशल जस्टिस हारमोनी फाउंडेशन को दिया गया। 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 सुधा मूर्ति को दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 सुनील शेट्टी, ऋचा चड्ढा 2 लोगों को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार 2020 केएल राहुल को दिया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 शाही अरबा को दिया गया। 41वां सरला पुरस्कार 2020 नित्यानंद उड़िया कवि हैं, इनको दिया गया। पाटा ग्रैंड अवार्ड केरल टूरिज्म को दिया गया। एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना को दिया गया। प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 सी रंगराजन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर एनएस धर्मशक्तु को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 संजय गुप्ता को दिया गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, इनको दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी में राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 भंवर सिंह सामोर को दिया गया। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड ये शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, इनको यूएन के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के एसडीएसएन संस्था द्वारा दिया गया। चेंज मेकर पुरस्कार 2021 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा फेरोज फैजा वीथर बांग्लादेश के, इनको दिया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 ये भी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फुम जिले ग्लाम्बो को दिया गया। एसडीजी एडवोकेट यूएन द्वारा किसको बनाया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार प्रथम की जो सीईओ हैं, जो प्रथम नामक संस्था है जो शिक्षा पर एक प्रमुख रिपोर्ट असर प्राथमिक शिक्षा पे प्रकाशित करती है, जिससे सरकार को और अन्य संस्थाओं को काम करने में मदद मिलती है, रुक्मणी बनर्जी को दिया गया। ग्लोबलाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खाद्य तेल क्षेत्र ये किसको दिया गया? खाद्य तेल के क्षेत्र में दिया जाता है दिनेश शाहरा को। शिक्षाविद चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किसको दिया गया? सरिता सिंह को। चेंज मेकर अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा डॉक्टर सगुन गुप्ता को दिया गया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 2 लोगों को मिला है, सत्यम मिश्रा हैं बिहार के और मेघना मुसुनरी हैं हैदराबाद की। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पीएनबी और यूबीआई को दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के यूबीआई को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। टाइम की 100 प्रतिभाशाली सूची में कौन शामिल है? प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और साइरस पूनावाला यहाँ पे आ गए हैं, तो साइरस पूनावाला, ठीक है, इन 3 लोगों को दिया गया। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में 2021 में संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार इनटू द डार्कनेस को दिया गया, डेनिश फिल्म है। फोकस कंट्री इस बार की कौन थी? बांग्लादेश। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए अनुपम खेर को मिला। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को, फ्रांस के हैं, इनको मिला, इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। पेन पिंटर पुरस्कार सितसी डांग रेमगा जिम्बाब्वे के हैं, इनको दिया गया। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में मेघा राजगोपालन को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार ये श्याम सुंदर ज्ञानी राजस्थान के, इनको दिया गया।
फुकुओका पुरस्कार 2021 3 लोगों को प्रदान किया गया। पी साईनाथ ग्रैंड श्रेणी में, प्रोफेसर किशिमोतो न्यू एकेडमी श्रेणी में और प्रबदा यून को कला श्रेणी में। 69वां मिस वर्ल्ड का पुरस्कार टोनी एन सिंह नाम है इनका, जमैका की, इनको दिया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया। राम प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021, ये राम हटा लीजिएगा, हयात फाउंडेशन इसको जारी करता है ना, हयात फाउंडेशन जारी करता है। तो प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 एनी लैक्टन और जीन फिलिप वासेल को मिला। 2022 के लिए ये 2021 वाला है, 2022 के लिए भी मिल चुका है फ्रांसिस कैरे को, फ्रांसिस कैरे नाम है इनका, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हालांकि आगे चर्चा करेंगे उनकी। संयुक्त राष्ट्र एशिया पर पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसको मिला? सुमिता लेंका उड़ीसा की, इनको दिया गया। विश्व का वृक्ष शहर 2020 FAO जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसे घोषित किया गया? हैदराबाद को। अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड वाइस एडमिरल विनय बधवार को दिया गया। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल जिसको कहा जाता है, ये भी 2021-2022 दोनों को याद रखना है आपको। 2021 का 2 लोगों को दिया था, लाज़लो लोवाज हंगरी के थे और एवी विजर्डसन USA के। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पी सुलीवन अमेरिकी गणितज्ञ हैं, इनको इस बार का दिया गया है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 और 94वां दोनों याद रखिएगा। 93वां नोमैडलैंड को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एंथनी हॉपकिंस को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फ्रांसेस मैकडोरमंड को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्लोज हाउ को। और ये लगातार कई पुरस्कार, इन सभी ने ग्रैमी हो गया, तमाम अवार्ड जो दिए जाते हैं इन्हीं चारों ने जीता था। लेकिन ऑस्कर अवार्ड 2022 94वां अभी जो अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, उसमें विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टैमी फे के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैंपियन को दिया गया है पावर ऑफ द डॉग के लिए। ऑस्कर के 94 वर्ष के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड ट्राय कोत्सूर को, पहले बधिर व्यक्ति भी हैं ये अवार्ड पाने वाले। कोडा ने बेस्ट पिक्चर और ड्यून ने सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड जीता। कोडा ने ऑस्कर 2022 समारोह में बेस्ट पिक्चर सहित 3 पुरस्कार जीते। यही याद रखिएगा कि बेस्ट मूवी कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कोडा, ठीक। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये 4 महत्वपूर्ण होते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 पर्यावरण जेन गुडाल को यह दिया गया। इससे बड़ी एक रोचक बात है जो कि आपसे चर्चा करने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में एक समाचार पत्र है, उसका नाम है खबर लहरिया। तो खबर लहरिया ये एक सर्व महिला समाचार पत्र है, महिलाओं को समर्पित है। दलितों के नेतृत्व में ये जो है समाचार पत्र चलता है। इसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, राइटिंग विद फायर, और ये राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र बन गई है, अर्थात डॉक्यूमेंट्री बन गई है। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 पर्यावरण के लिए जेन गुडाल को यह दिया गया। 1-2 अवार्ड छूट गए थे, 1 सेकेंड, कौन सा? हाँ, मैन बुकर पुरस्कार जो मेन बुकर होता है ये किसको मिला? डेमन गलगुट को, इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, तो ये देख लीजिएगा। पेन पिंटर पुरस्कार सितसी डांग रेम्बगा जिम्बाब्वे के, इनको मिला। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में मेघा राजगोपालन को। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार श्याम सुंदर ज्ञानी राजस्थान से आते हैं, इनको मिला। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, जेन गुडाल को दिया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफर 2020 अवार्ड सुरेश मुकुंद को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, हेल्प एज इंडिया को दिया गया, संस्था है। टाइम का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड ये गीतांजलि राव को दिया गया।
भारत यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये यूएनईपी के द्वारा दिया गया, 7 विजेताओं को दिया गया, जिसमें राम विद्युत मोहन ये भारत के हैं, इनको टेकाचार के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। इस अवार्ड का नाम यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है, भारत नहीं, भारत के राम विद्युत मोहन को ये पुरस्कार मिला है टेकाचार के क्षेत्र में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 यह विहान एवं नव अग्रवाल 2 लोगों को दिया गया, भारत के दोनों हैं, और ये किड्स राइट फाउंडेशन है प्रदान करती है। विहान और नव दोनों भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, तो इनको दिया गया। वन कर्मण पुरस्कार 2020 ये सीवन जो के सीवन हैं, इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, अभी तो चेंज हो गए हैं, इनको दिया गया। डन एंड बैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड SJVN संस्था को दिया गया। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाला ये पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है। JC डेनियल पुरस्कार ये फिल्मकार हरिहरन को दिया गया, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान करने के लिए। एटियन ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को दिया गया। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2021 से स्पोर्ट्स वुमेन का नाओमी ओसाका को और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का राफेल नडाल को दिया गया। ठीक है। नाओमी ओसाका जापान की हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 ये जनवरी के लिए, सॉरी ये छोड़ दीजिए, मंथ वाले हर मंथ को ये अवार्ड घोषित होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ नाम है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के लिए दिया गया। इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशाट पुरस्कार 2021 2 भारतीय परियोजनाओं को दिया गया है। पहला सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ट प्रोजेक्ट तमिलनाडु की छात्रा द्वारा डिजाइन किया गया है ये, और दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट ये फेमाउंट एज उद्यमी द्वारा शुरुआत किया गया है। इसको थोड़ा सा सही करवा दिया है, और इसको ही नहीं जितनी भी, इसीलिए हम आपको PDF अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं के दौरान जो त्रुटियां मिल रही हैं इन त्रुटियों को सही करवा देंगे, तो मैक्सिमम शुद्धतम जो रूप है वो PDF आप लोगों को प्रोवाइड होगी। तो ये अर्थशाट पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है, इनका नाम याद रखिएगा, विद्युत मोहन, जिनको कि यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी 7 विजेताओं में से एक विजेता ये भी थे, विद्युत मोहन। टेकाचार के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। वहीं अर्थशाट पुरस्कार भी टेकाचार के लिए विद्युत मोहन और विनिशा उमा शंकर, इनका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है, कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। क्यों मिले हैं? तो सोलर पावर आयरनिंग कार्ट इन्होंने एक बनाया है, उस प्रोजेक्ट के लिए इनको विनिशा उमा शंकर तमिलनाडु की एक बच्ची है, उसको ये पुरस्कार मिला है, और वैश्विक स्तर बड़ा नाम हुआ है इनका, तो यहाँ इनका नाम भी आपको याद रखना है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 7 विजेताओं को दिया गया, जिसमें एक विजेता जो है भारत के विद्युत मोहन थे। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यह पुरस्कार पाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम भी है। JC डेनियल पुरस्कार ये फिल्मकार हरिहरन को दिया गया। एटियन ग्लिचिज पुरस्कार हॉकी इंडिया को। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को। ICC प्लेयर ऑफ द, ये तो हमने आपको बताया कि आपको नहीं याद रखना है क्योंकि हर मंथ ये दिया जा रहा है, कितना याद रखेंगे। राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को। इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान का पर्यावरण संगठन है, उसको दिया गया। 67वें फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वाटर ब्यूरियल को दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय फिल्म है। फिल्म निर्माता कौन है? शांतनु सेन है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जैन गुडाल को दिया गया, जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए, विशेषकर चैंपेंजी समाज पर। विटली अवार्ड 2021 इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यह पुरस्कार नुक्लू फोम को मिला, नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020
एस थियोडोर भास्करन को मिला। यह पुरस्कार अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020-2021 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर कृति के कारंत को दिया गया। पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला हैं इस अवार्ड को पाने वाली। सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इरडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? इरडा को। जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको दिया है? तो श्यामला गणेश को दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर अमित केसरवानी को। गुइलेर्मो कैर्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? मारिया रेसा को दिया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये रुमाना सिंह सहगल को दिया गया उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 ये के शैलजा को दिया गया, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे तब। तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करने के लिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब फोर्ब्स के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची के अनुसार किसे? DBS बैंक को चुना गया। इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का भी खिताब एशिया मनी के द्वारा घोषित हुआ, जिसमें DBS बैंक को ही सर्वोच्च बैंक, सर्वोत्तम बैंक चुना गया। इसमें DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया। भारतीय मूल के विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 कौशल्या शंकर को दिया गया, तमिलनाडु की हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को दिया गया, भारत के समाज सेवी हैं। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया, राम मंदिर की झांकी को। ये 2021 का गणतंत्र दिवस का परेड का पुरस्कार था। 2022 में अभी आगे हम चर्चा करेंगे, जब हम पूरे गणतंत्र दिवस और परेड वगैरह की जानकारी साझा करेंगे आपसे। ये 2021 वाला है। 2022 में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, तो इसलिए बदला नहीं है। 2021 में भी 2022 में बदला ये था कि 2021 में राम मंदिर की झांकी थी, 2022 में जो झांकी थी वो थी जो आपका विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी झांकी थी। ठीक है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दिया गया। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को दिया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। मिस इंडिया USA 2021 वैदेही डोंगरे को मिशिगन की हैं ये। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 पाल्म डियोर पुरस्कार जूलिया डिकर्नो को फिल्म टाइटन के लिए दिया गया। भारत की पायल कपाड़िया को कांस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री का ऑयल डी और पुरस्कार भी दिया गया। इक्वेटर पुरस्कार 2021 UNDP द्वारा जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग से गरीबी कम करने के प्रयास के लिए दिया जाता है। इसे इस वर्ष 10 विजेताओं को दिया गया, जिसमें 2 भारतीय संगठन भी हैं। कौन कौन? अधिमलाई पझंग गुडनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तमिलनाडु की और स्नेह कुंजा ट्रस्ट कर्नाटक की। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड ये अमर्त्य सेन को दिया गया। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड श्यामला गणेश को। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से MA यूसुफ अली को सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज जो 2021 के दिए गए शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा या मेडिकल के क्षेत्र में किसको दिया गया? डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को, दोनों USA के हैं।
भौतिक विज्ञान की श्रेणी में स्यूक्रो मनोबे, क्लास हैसलमैन और जियोर्जियो पेरेसिक को दिया गया। तीनों क्रमशः यूएसए, जर्मनी और इटली से हैं। रसायन, अच्छा इसमें ये सब चीज़ें भी इंटरनल भी पूछ सकती हैं। स्यूक्रो मनोबे, क्लास हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विश्वसनीय रूप से परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं जियोर्जियो पेरेसिक को परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन स्कॉटलैंड के हैं, इनको दिया गया है। एसिमेट्रिक आर्गनो कैटालिसिस के विकास के लिए शोध जो इन्होंने किया उसके लिए दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है, तंजानिया के नॉवलिस्ट हैं। इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अडिग और करुणामय लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। शांति का पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दमित्री मोटरो रूस के हैं, इनको दिया गया। इकोनॉमिक्स का डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया गया। मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माथुरी बनी हैं। फर्स्ट मिस इंडिया, फर्स्ट एक न्यूज़ चैनल है, उसका मिस इंडिया का जो अवार्ड है पर्ल अग्रवाल को दिया गया। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का बनी हैं, पोलैंड की हैं, पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है। ये मिस वर्ल्ड बनी 2021 की। मिस यूएसए श्री सैनी एक भारतीय अमेरिकी हैं, ये प्रथम उपविजेता अर्थात दूसरे स्थान पे थी। मिसेज वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ड ने जीता है, ग्रैनविल की रहने वाली हैं, ओहियो शहर की, ओहियो राज्य की। मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिसेस इंडिया नवदीप कौर ने जीता। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया, 12 खिलाड़ियों को, इनके नाम नीचे देते हैं, लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 10 गुरुओं को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिन 10 खिलाड़ियों को दिया गया है, एकदम रट्टा मार लीजिए नाम इनके, किन्हीं 4 का आ सकता है, 3 का आ सकता है, चौथा जो है वो नहीं रहेगा ऑप्शन। तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लवलीना बोरगहन मुक्केबाजी, PR सीजेस हॉकी, अवनी लेकरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज पहली क्रिकेटर महिला क्रिकेटर बनी पाने वाली, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। 28वां स्क्रीन एक्टर गिल्ड्स अवार्ड फिल्म एक्टर इन अ लीडिंग रोल जेसिका चेस्टन को मिला, मेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल विल स्मिथ को मिला, किंग रिचर्ड के लिए, जिनको ऑस्कर भी इसी फिल्म के लिए मिला है। अकास्ट इन अ मोशन पिक्चर कोडा को मिला, जिससे बेस्ट अर्थात ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड भी इसी को मिला है। 7वें इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव और 9वें फिक्की जल पुरस्कार में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान जो कि सरोद वादक हैं, इन्हें मिला। इन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 डॉक्टर इला लोध को मरणोपरांत दिया गया। त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व निदेशक रह चुकी हैं। 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 रिजवाना हसन को दिया गया, बांग्लादेश की पर्यावरण वकील हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरो को दिया गया, बुर्किना फासो के रहने वाले हैं, पहले अश्वेत है इस पुरस्कार को पाने वाले। बाफ्टा अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जेन कैंपियन को, लीडिंग एक्ट्रेस का जोआना स्कैनलन को, लीडिंग एक्टर का विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड बेलफास्ट को दिया गया। फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में ड्राइव माई कार ने अवार्ड जीता। MOPNG स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे अवार्ड प्रदान किए गए। IFR एशिया अवार्ड 2021 एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक को दिया गया।
इस वर्ष इसी बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ डीसीएम हाउस का पुरस्कार भी जीता है। आईएफआर एशिया अवार्ड 2021 में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मॉर्गन स्टैनली को दिया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड मंजीत मान को दिया गया, भारतीय मूल के हैं, बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए। उन्हें पहले उनके बच्चों के उपन्यास रन रिबेल के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है और हाल ही में 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड भी इन्होंने जीता है, इसलिए चर्चित हैं, याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? जम्मू और कश्मीर बैंक ने जीता है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में, 2004 में पैरालंपिक में स्वर्ण और 2016 में 2004 में जो एथेंस में हुआ था, 2016 में जो रियो में हुआ था, इन दोनों पैरालंपिकों में स्वर्ण पदक जीता। और 2020 में अभी जो अर्थात 2021 में जो ओलंपिक हुए 2020 वाले पैरालंपिक, उसमें रजत पदक जीता। ठीक है। अवनी लेखरा, इसके अलावा भी कई पैरालंपिक पदक वो जीत चुके हैं, कांस्य आदि। अवनी लेखरा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, साथ ही पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया। किसे? किरण मजूमदार शाह को। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्शल ने। 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी ईरान के इनको दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 हाल ही में घोषित किए गए हैं। फिल्म ऑफ द ईयर का पुष्पा द राइज को, बेस्ट फिल्म का शेरशाह को, बेस्ट एक्टर का रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन को, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को सम्मानित किया गया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दासानी को, पीपल चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का राधिका मदान को, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड अनदर राउंड को। शीर्ष 5 जैविक किसानों को मिला धरती मित्र पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है कि कितने किसानों को मिला? 5 जैविक किसानों को। ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। रामानुजन पुरस्कार युवा गणितज्ञों के लिए प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। एफाइन बीजी ज्यामिति तथा कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। हिलाले पाकिस्तान सम्मान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए जो कार्यक्रम उन्होंने जो प्रयास किए। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया को दिया गया। एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड, इस समारोह में इसे यह पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR सीजेश को दिया गया, भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं। दूसरे भारतीय बने हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इसके पहले हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 के प्रदर्शन के लिए उनको इस पुरस्कार के लिए चुना जा चुका है। सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा ये किसको दिया गया? अच्छा, ये दिया नहीं गया किसी को, इसको लॉन्च किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, फेलोशिप है, ये पुरस्कार नहीं है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड योहन पूनावाला को दिया गया, ऊर्जा अवार्ड 2022 के अंतर्गत। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसको दिया गया? किशोर येदम को दिया गया। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए अनुकृति उपाध्याय को उपन्यास कित्सुगी के लिए। ठीक है, श्री रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। बिहार विभूति सम्मान ये रोहित कुमार को दिया गया। फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान ए लतीफ़ को दिया। एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो कहाँ गया, सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इसमें जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, अगर आएगा आपके एग्जाम में कि ई वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रौद्योगिकी किस संस्थान ने विकसित की है, तो IIT दिल्ली ने। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछता है। पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसके मिला? तो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को। UiPath
ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक को मिला है। गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए ड्रामा श्रेणी में विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए, और ये पहला गोल्डन ग्लोब भी था इनका। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में निकोल किडमैन को दिया गया बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म ड्राइव माई कार, जापान की मूवी है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार ये क्रमशः अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा जो बजरंगी भाईजान में मुन्नी थी और डॉक्टर विजय केडिया को ये दिया गया, अर्थात हर्षाली को अंबेडकर पुरस्कार और केडिया को बुद्ध शांति पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया फुटलेस, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर डॉड मेंडी, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर। फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में मेडिकल स्टाफ को दिया गया। भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसको चुना गया? प्रजक्ता कोहली को। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री हैं, इनको दिया गया, रट लीजिएगा। पद्म पुरस्कार 2022 में लगभग 128 लोगों को यह पुरस्कार मिले। 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 107 पद्मश्री, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण पुरस्कारों की मंजूरी दी। इस बार 34 प्राप्तकर्ता महिलाएं थी, ध्यान रखना है। साथ ही सूची में 10 विदेशी या एनआरआई या ओसीआई थे। 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता थे। तो ये भी श्रेणियां याद रखिएगा। प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इन 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। तो प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की हैं, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। जनरल बिपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्तराखंड के थे, दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश। तो ये 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, पद्म विभूषण। पद्म भूषण की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद को लोक कार्य जम्मू कश्मीर, देखिए मेन पद्म भूषण याद रखिएगा, 17 याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन याद कर लीजिएगा इसमें से। गुलाम नबी आज़ाद लोक कार्य, विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के, गुरमीत बाबा कला के क्षेत्र में पंजाब के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। नटराजन चंद्रशेखरन, कृष्ण एला और सुचित्रा एला, मधुर जाफरी, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, खेल के क्षेत्र में राजस्थान पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान से आते हैं। राशिद खान, ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। राजीव महर्षि सिविल सेवा के क्षेत्र में, सत्यनारायण नाडेला या सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई और साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको पद्म भूषण मिला। पद्मश्री 107 लोगों को मिला है, जिनमें मेन जो नाम है वो याद रखने हैं। कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। शिवनाथ मिश्रा भी उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए याद रखना है। सोनू निगम कला के क्षेत्र में गायक रहे हैं, महाराष्ट्र से हैं। शीश राम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। सेठपाल सिंह भी उत्तर प्रदेश से हैं। विद्या बिंदु सिंह उत्तर प्रदेश से हैं। शिवानंद योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। अजय कुमार सोनकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। अजीता श्रीवास्तव भी उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं। खिलाड़ियों की बात करें तो कुल 6 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण मिलेगा। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया और पैरालंपियन प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल को पद्मश्री दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य, 2 लोगों ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण, तो वहीं संध्या मुखर्जी ने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 25 जनवरी 2022 को पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया। गायिका संध्या मुखर्जी ने भी पद्मश्री पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से 29 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 15 लड़के हैं, 14 लड़कियां हैं। ये 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। 1 लाख रुपए नगद का पुरस्कार इसके तहत दिया जाता है। पुरस्कार का श्रेणीवार वितरण जो है, नवाचार क्षेत्र में 7 लोगों को दिया गया, समाज सेवा में 4 लोगों को, शैक्षिक क्षेत्र में 1 को, खेल के क्षेत्र में 8 को, कला और संस्कृति में 6 को, बहादुरी में 3 लोगों को दिया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा,
को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। उन्होंने ओलंपिक 2021 में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार जो वितरित किए गए, कुल 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों के लिए 12 शौर्य चक्रों को भी मंजूरी दी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय और 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा को भी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर बाबू राम को अशोक चक्र दिया गया। मरणोपरांत 9 और कर्मियों को शौर्य चक्र दिया गया। शौर्य चक्र भारत का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार 9 कर्मियों को मरणोपरांत के साथ साथ 3 अन्य कर्मियों को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में कौन कौन शामिल हैं? तो नायब सूबेदार श्रीजीत एम, हवलदार अनिल कुमार तोमर, हवलदार काशी राय बम्मनली। ये इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना नंबर याद रखिएगा, ठीक है। 384 पुरस्कार जो दिए गए। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 384 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इसमें 29 परम विशिष्ट सेवा पदक, 53 अति विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 13 युद्ध सेवा पदक, 122 विशिष्ट सेवा पदक, 2 वायुसेना पदक, 81 सेना पदक, 8 नौसेना पदक, 40 सेना पदक और 14 वायुसेना पदक रहे। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुमित भाले ने, याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। महाराष्ट्र के एक युवा लावड़ी कलाकार हैं। तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार। किसने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए उसे ये पुरस्कार दिया गया है। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को, तो याद रखिएगा बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेपाल में। इसको भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार ये लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट के द्वारा को दिया गया। तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद के बारे में तो हमने पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन और द्रोणाचार्य, 10 जो गुरु हैं उनको दिया गया। और मेजर ध्यानचंद किसको किसको दिया गया, एक बात पुनः देख लीजिए। 49वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 घोषित किए गए, जिसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज तेहरान इजराइल को दिया गया। बेस्ट एक्टर पुरस्कार डेविड टेनेंट, ठीक है, डेस जो उनकी फिल्म है उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार हेले स्क्वायर को, हालांकि एमी अवार्ड पूछा नहीं है आज तक, बट पूछ सकता है। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार सम्मानित करने का घोषणा किया? तो पुनीत राजकुमार को। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र से। साहित्य का 2021 JCB पुरस्कार किसको दिया गया? M मुकुंदन को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया, उनका नाम प्रकाश पादुकोण है, दीपिका पादुकोण के पिता हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 NGO जो प्रथम है, जो असर नामक एक रिपोर्ट जारी करती है, इसको दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया। थूया तमीज पत्रलार पुरस्कार ये 18 वर्षीय वी वरथ राजन को दिया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 ये 4 लोगों को दिए गए, जिसमें चौथे का नाम आपको याद रखना जरूरी है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ, ये भारत की संस्था है। बाकी 3 लोगों को आप देख सकते हैं ना। वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए बेन्यामीन, किसके लिए? वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए। 17 हमने कुछ छोड़ा नहीं है इस बार, कुछ नहीं छोड़ा है, ताकि ये ना हो कि हाँ ये प्रश्न छूट गया है आपका, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अगर फैक्ट पूछेगा तो छोड़ेगा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका, मैं पहले 90% का दावा करता, तभी मैं लगभग 100% का दावा कर सकता हूँ कि यहाँ के बाहर आपका आना नहीं है कुछ, ठीक है। अब बहुत पुराना पूछ ले 2019 का 20 का जा कर के, तब नहीं कह सकते, पर 1 वर्ष का करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा आपका। सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए कौन चुना गया? तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल। सत्या नडेला को मिला CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। जिम्बाब्वे के डांगरेम्बा को मिला जर्मन शांति पुरस्कार। कोच्चि ने, देखिए अभी पढ़ाते पढ़ाते ये हुआ 5 अप्रैल को
यूपीएससी के चेयरमैन चेंज हो गए है ना, कोई सोनी करके बने हैं, तो डाटा चेंज हो रहा है रोज़ रोज़। हालांकि आपका जो पेपर है वो सेट हो गया है आरओ वाला, तो अगर यूपीएससी चेयरमैन पूछे, वैसे तो पूछता नहीं है, पूछेगा भी तो पुराना वाला पूछेगा। कोच्चि ने जिम्बाब्वे के डांगरेब्बा को मिला जर्मन शांति पुरस्कार। किसको? डांगरेब्बा को। कोच्चि ने जीता सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार। किसने? कोच्चि ने। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, परम्बिकुलम ये भी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो इसको जो अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया है, नेटवेस्ट नामक एक संस्था है, उसका नाम इतना जरूरी है नहीं, पूछेगा नहीं, बस इतना अगर पूछ लेगा अर्थ गार्जियन अवार्ड तो ये ध्यान रखिएगा। स्जाबो स्कॉर्सेज़ ने जीता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसने? स्जाबो और स्कॉर्सेज़ ने। बीएस येदियुरप्पा को मिला सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार। वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी को मिला हारमनी इंडिया अवार्ड्स। डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब। ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी तमिल फिल्म कुझंगल, तमिल फिल्म है। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 भंवर सिंह सामौर को मिला। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 5 लोगों को दिया गया, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिरदौस कादरी बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं। मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्ट बेलोन, स्टीव मुंशी और वाच डॉग को। ठीक है। बहलर कक्षुआ संरक्षण पुरस्कार ये भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को दिया गया। कई चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, लेकिन उससे क्या आपका रिवीजन हो रहा है। डन एंड बैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 SGVN को दिया गया। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड नमिता गोखले को दिया गया। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला 3 लोग रहे। वहीं इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पहले स्थान, मतलब जो बाइडन के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान सरकार के अफगानिस्तान के डिप्टी सीएम अब्दुल गनी बरादर भी सूची में नेताओं में शामिल थे। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के संदर्भ में 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अफगानिस्तान का नया जो प्रधानमंत्री बना है उसका नाम क्या नाम है? मुल्ला हसन अखुंद। क्या नाम है? मुल्ला हसन अखुंद। दूसरी बात, अफगानिस्तान में कौन कौन से डैम है, क्योंकि बांधों पर वहाँ पर नियंत्रण किया तो उस समय भारत द्वारा चूँकि उनका निर्माण किया गया है, भारत के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हैं, उनको याद रखना है किस नदी पे है। और तीसरी चीज़, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा, अर्थात नया नाम क्या है जो तालिबान ने चेंज कर दिया, तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। क्या? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, IEA याद रखिए। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन रहे? एलन मस्क। तीस्ता वी पावर स्टेशन को सिक्किम को मिला ब्लू प्लेनेट पुरस्कार। सेल को मिला गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। अजीम प्रेमजी को मिला डॉक्टर इडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड। पैरालंपिक पुरस्कारों में जीता सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने? अवनी लेखरा ने, भारतीय निशानेबाज रहीं। 2 पदक इन्होंने जीते, स्वर्ण और कांस्य। एम्मा रादुकानो ने जीता BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब। किसने? एम्मा रादुकानो ने। हैदराबाद हवाई अड्डे ने जीता राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। JGU ने द दक्षिण एशिया अवार्ड 2021 में जीता डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड, JGU ने। ये JGU क्या है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। HDFC लाइफ ने जीता सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी लिस्टेड सेगमेंट का अवार्ड लार्ज कैटेगरी में, HDFC ने। अनिल प्रकाश जोशी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता। विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किए गए। आलिया भट्ट पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बनी। राउल वॉलेनबर्ग प्राइज 2022 यूरोपीय परिषद द्वारा विंसेंट राज आरोकिया सामी को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2021 भारत की हरनाज संधू बनी। रॉयल गोल्ड मेडल 2000, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिस यूनिवर्स याद रखिएगा। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 वास्तुकार बालकृष्ण दोषी।
सखारोव पुरस्कार 2021 रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को, यूएसईबीसी का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन को, नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2021 अमीन जुबान द्वारा वर्ष 2017 में स्थापित संस्था जीद अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट जाहद को दिया गया नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार। रिचर्ड डाकिंस पुरस्कार 2021 टिम मिंचिन को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के हैं। असम वैभव सम्मान 2021 पूछ सकता है रतन टाटा को दिया गया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2021 शिव मूर्ति उत्तर प्रदेश के हैं, इनको दिया गया। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 अर्थशास्त्री जगदीश भगवती एवं C रंगराजन को दिया गया। 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया। AV रामा राव टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 प्रोफेसर संदीप वर्मा को दिया गया। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019-20 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कुंवर बेचैन सिंह गाजियाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के, इनको दिया गया 2019 के लिए। और डॉक्टर शिवोम अंबर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, इनको दिया गया वर्ष 2020 के लिए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया गया। EY अर्नस्ट एंड यंग जो संस्था है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दक्षिण कोरिया के जुंग जिन को दिया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को दिया गया। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2021 डॉक्टर पूजा भट्ट को दिया गया। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्थि और भवित के लिए दिया गया। अब आइए खेल में घुसते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से टेनिस से शुरू करते हैं। टेनिस से ही प्रश्न ज़्यादा पूछता है और ख़ासकर इन 4 ग्रैंड स्लैम से पूछता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार का पढ़ेंगे, 2021 भी पूछ सकता है, 2022 भी पूछ सकता है। तो 2022 अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, स्पेन के हैं। इन्होंने डेनिल मेदवेदेव को हराया, रूस के थे जो। राफेल नडाल 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया और सर्वाधिक 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ये इनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था, ये ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल ज़्यादातर फ्रेंच ओपन जीता है इन्होंने। महिला टेनिस में मार्गरेट कोर्ट के पास 24 एकल मेजर हैं, जो एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। महिला टेनिस में सर्वकालिक रिकॉर्ड है। 24 एकल मेजर अवार्ड्स उनके नाम हैं मार्गरेट कोर्ट के। महिला एकल की बात करें तो इस टूर्नामेंट में एस्ट्रेले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने डेनियल कोलिंस को हराया। एस्ट्रेले बार्टी महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 है, हालांकि अभी हाल ही में आश्चर्यजनक रूप से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। पुरुष युगल में थानासी कोकिनियाकिस और निक किर्जियोस, महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, मिश्रित युगल का क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवांडो डिंग ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो 2021 में हुआ था वो पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल का नाओमी ओसाका ने, पुरुष युगल का इवान डोंडिंग, फिलिप पोलासेक, महिला युगल का एलिस मार्टेस, आर्यन सबलेंका, मिक्स्ड का राजीव राम USA और बारबोरा क्रिजिकोवा ने। हालांकि 2021 का यूपी अगर ये पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन तो केवल पुरुष एकल महिला एकल पूछेगा, अगर ये हाल वाला पूछेगा तो कोई भी पूछ सकता है। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, महिला एकल बारबोरा कैसिकोवा, पुरुष युगल PH हर्बर्ट निकोलस महूत, महिला युगल बारबोरा केजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, मिश्रित युगल देसिरा क्रावजिक और जो सेलिसबेरी ने। विंबलडन चैंपियनशिप 2021 पुरुष युगल का नोवाक जोकोविच, महिला का एश्ले बार्टी, पुरुष युगल का निकोला मैक्टिक और मेटपतिक, महिला युगल का एलिस मार्टेज, हसी सुवेई, मिश्रित युगल का देसिरा क्रावजिक और नील स्कुस्की। US ओपन 2021 पुरुष एकल का डेनियल मेदवेदेव रूस, महिला एकल का एमा रादुकानो UK की हैं, पुरुष युगल का राम और सेलिसबेरी ने, महिला युगल का तोसुर झांग ने, मिश्रित युगल का सेलिसबेरी और क्रावजिक ने। बड़े अजीब अजीब नाम हैं। ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड मतलब 10 वर्षीय
प्रदर्शन पर आधारित जो अवार्ड दिए गए, स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड MS धोनी को, वनडे क्रिकेटर का अवार्ड विराट कोहली को, वनडे क्रिकेटर फीमेल का अवार्ड एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया के हैं इनको दिया गया। T20 क्रिकेट में मेल्स में राशिद खान को अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और T20 क्रिकेटर फीमेल में एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 पुरुष राफेल नडाल, महिला नाओमी ओसाका, टीम बायर्न म्यूनिख। ब्रेक थ्रू पैट्रिक मोहम्मद। क्रिकेट आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 आपको पता है पिछले वर्ष ये खेला गया, कुल 9 टीमों ने इसमें भाग लिया था, ये याद रखिएगा। पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था। फाइनल मैच 18 से 23 जून के बीच एजेस बाउल स्टेडियम साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ ये मैच, न्यूजीलैंड विजेता रहा, भारत को हराया। इस तरह से पहला टूर्नामेंट ये किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। मैन ऑफ द मैच काइल जेमिसन रहे न्यूजीलैंड के। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन रहे न्यूजीलैंड के। सर्वाधिक रन मार्नुस लाबुशाने ने बनाया, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वाधिक विकेट आर अश्विन ने लिया, इंडिया के हैं। भारत के सर्वाधिक छक्के बेन स्टोक्स ने लगाए, इंग्लैंड के हैं। डोप प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? इनको डोप के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया, अंशुला राव को। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी। T20 में रैंक 1 बनी है ये। क्रिक गुरु ये क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है, वीरेंद्र सहवाग ने इसको लॉन्च किया है। वीनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस तरह से ये 7वें भारतीय क्रिकेटर हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बाद अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलांग पदक मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में दिया गया बॉक्सिंग डे टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिया गया। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच रमेश पवार बने भारतीय महिला टीम के। पाक क्रिकेटर आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर जो रहा बाबर आजम। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? तो कायरन पोलार्ड बने। इसके पहले युवराज सिंह और हर्षल गिब्स लगा चुके हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा। बीसीसीआई ओलंपिक खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दिए? तो 10 करोड़ रुपए। एशिया कप 2021 कहां पर आयोजित होगा? श्रीलंका में। कब होगा? 2023 में।